जब तुम्हें मेरा यह पत्र मिलेगा तो तुम जरूर हैरान होगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मैंने तुम्हें पत्र लिखने का फैसला किया, जबकि हम रोज फोन पर बात करते हैं और समय मिलने पर तुम मुझसे वीडियो कॉल पर भी मिल लेते हो। इस डिजिटल युग में जब ईमेल और व्हाट्सएप जैसे माध्यम मौजूद हैं, पत्र लिखने की आदत तो लगभग समाप्त हो गई है। चैट करना आसान है, इसलिए मैं बिना देखे भी तुम्हारे चेहरे पर उभरे आश्चर्य को महसूस कर सकती हूँ। तुम्हें हॉस्टल गए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, जबकि इससे पहले 19 साल तक तुम मेरे साथ थे। लेकिन मुझे लगता है कि आज जो बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ उसे व्यक्त करने का यही सही समय है, जब तुम मुझसे और परिवार से दूर हो। जब तुम पास थे तब शायद इन बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि हर बात का सही अर्थ अपने समय पर ही समझ आता है। हालांकि बचपन से ही मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है और मैं जानती हूँ कि तुम उनका सम्मान भी करते हो। मेरे बेटे, मुझे लगता है कि समाज इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ आधुनिकीकरण को नई परिभाषा दी जा रही है। आज की पीढ़ी प्रयोग करने की होड़ में अपने संस्कारों से दूर होती जा रही है। ऐसे में तुम्हें सही दिशा दिखाना मेरा कर्तव्य बनता है। हॉस्टल का माहौल घर जैसा नहीं होता और वहाँ तुम्हारे नए दोस्त भी बन गए होंगे। उनकी अपनी सोच, अपने आदर्श होंगे जो शायद तुमसे अलग हों। संभव है कि उनके साथ तालमेल बिठाने में तुम्हें कठिनाई हो या सही मार्गदर्शन के अभाव में तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। अलग अलग परिवेश से आए बच्चे जीवन को अपने अपने नजरिए से देखते हैं जो तुमसे भिन्न हो सकता है। संभव है कि तुम्हें उनकी सोच पसंद न आए या वे तुम्हारे विचारों को पुरानी सोच माने। शायद वे तुम्हारी परवरिश का मजाक भी उड़ाए। ऐसे माहौल में गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है। यह समय तुम्हारे लिए पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का है। इसी कारण मैं तुमसे यह बातें कर रही हूँ। तुम्हें मेरी बातें अजीब लग सकती हैं, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती। मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि हर लड़की का सम्मान करना क्यों जरूरी है। उसे सिर्फ उसके शरीर तक सीमित न देखो, बल्कि एक इंसान के रूप में उसकी भावनाओं और अस्तित्व को समझो। किसी गलत संगत में पड़कर ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे बाद में तुम खुद से नजरें न मिला सको। हाँ, मैं बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत की बात कर रही हूँ। वह वहशीपन जो कुछ पलों के आनंद के लिए किसी लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, उसके परिवार को दुख और अपमान के साए में जीने को मजबूर कर देता है। भला ऐसा सुख किस काम का? जब किसी लड़की का बलात्कार होता है तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार और आने वाली पीढ़ियां तक इस दर्द का शिकार बनती हैं। कभी कभी तो एक उम्र बीत जाती है इस घाव से उबरने में, फिर भी उस लड़की की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाती। विडंबना यह है कि वही पुरुष जो एक पिता, भाई, बेटा और पति के रूप में अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा करता है, वहीं किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा घिनौना अपराध करने की हिम्मत कैसे जुटा लेता है? क्या तुम अपनी बहन और किसी और की बहन के बीच यह भेदभाव कर सकते हो? याद करो, बचपन में जब कोई तुम्हारी छोटी बहन को परेशान करता था तो तुम्हें कितना गुस्सा आता था। एक बार खेल खेल में किसी लड़के ने उसकी चोटी खींच दी थी और तुम आग बबूला हो गए थे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। यही भावना अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जब कभी तुम्हें किसी लड़की के साथ बुरा व्यवहार होते दिखे या खुद कोई गलत कदम उठाने का विचार आए, तो बस यही सोच लेना, वह भी किसी की बहन है। यह सोच तुम्हें खुद ही रोक लेगी। बेटा, रेप जैसा घिनौना अपराध सिर्फ महिलाओं से जुड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक अपराधी और दूसरा पीड़िता। मुझे यकीन है कि तुम्हें दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप की घटना याद होगी। जिस तरह की क्रूरता और वहशीपन सामने आया था, उसे भुला पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली। पूरा देश उसके विरोध में खड़ा हो गया था और विरोध करने वालों में पुरुष भी शामिल थे। यह सोचने पर मजबूर कर देने वाली स्थिति थी कि आखिर ऐसी वहशियाना मानसिकता जन्म लेती कहां से है। मैं मानती हूँ कि वासना इस तरह के कृत्य के पीछे एक बड़ा कारण हो सकती है, लेकिन असल समस्या औरत को मात्र भोग की वस्तु मानने से शुरू होती है। जब कोई पुरुष यह सोचता है कि वह औरत के शरीर पर अधिकार रखता है, तभी ऐसी घृणित मानसिकता जन्म लेती है। लेकिन यह घृणा आती कहां से है?
यह सोचकर भी अजीब लगता है कि हर पुरुष का जन्म एक औरत से ही होता है, वही उसे पालती पोसती है, उसके सुख दुख की साक्षी बनती है। फिर भी कुछ पुरुषों के भीतर महिलाओं के प्रति इतना क्रूर रवैया क्यों पनपता है? जब सही समय आएगा तब तुम खुद ही समझ जाओगे कि औरत और पुरुष के बीच संबंधों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तुम सेक्स शब्द से अपरिचित नहीं होगे, लेकिन इस खूबसूरत रिश्ते को रेप जैसी घिनौनी हरकत से जोड़ना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर तुम अपने आसपास कभी ऐसा कुछ होते देखो तो बिना एक पल गंवाए उसका विरोध करना। दुर्भाग्य से हमारे समाज में कुछ नेता, बुद्धिजीवी और तथाकथित सुधारक यह मानते हैं कि रेप के लिए खुद औरत ही जिम्मेदार होती है, क्योंकि वह छोटे कपड़े पहनती है, रात को देर तक बाहर रहती है, पुरुषों से दोस्ती करती है और इस वजह से बेचारे पुरुष बहक जाते हैं। लेकिन क्या यह सोच उचित है? नहीं बेटा, यह सिर्फ एक मानसिकता की खामी है और इसे बदलना जरूरी है। औरत को भी उतनी ही स्वतंत्रता होनी चाहिए जितनी किसी पुरुष को। वह जो चाहे पहन सके, जहां चाहे घूम सके, अपने मनचाहे तरीके से जीवन जी सके और खुलकर सांस ले सके। आखिर क्यों उसे ताजा हवा को अपने भीतर उतारने से रोका जाए? सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है, क्योंकि उसके शरीर के कुछ हिस्से पुरुषों को आकर्षित करते हैं। जब किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो दोषी को सजा देने के बजाय उसी के चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से टूटी हुई लड़की को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि अपराधी या तो कुछ समय बाद जेल से छूट जाता है या फिर सबूतों के अभाव में बच निकलता है। सबसे दुखद यह है कि खुला घूमता वही अपराधी फिर किसी मासूम को अपनी हवस का शिकार बना लेता है। अक्सर लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रह जाती हैं। अगर वे हिम्मत करके शिकायत भी करती हैं, तो अदालत में उन्हें ही प्रताड़ित किया जाता है। उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मानो एक बार उनके साथ यह हादसा हो गया तो अब किसी के भी साथ उनका संबंध बन जाना कोई बड़ी बात नहीं। उनसे पूछा जाता है, बलात्कारी ने तुम्हें कहां कहां छुआ? क्या उस वक्त तुम्हें भी आनंद आया? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी तो उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? इसका मतलब तुमने खुद ऐसा होने दिया होगा। यह अमानवीय व्यवहार एक पीड़िता के दर्द को और बढ़ा देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम औरतों का सम्मान करना सीखो। जब किसी महिला को देखो तो उसके शरीर के उभारों पर नजर डालने के बजाय उसकी योग्यता और व्यक्तित्व की प्रशंसा करो। मुझे पता है अपनी माँ से यह सब सुनकर तुम्हें अजीब लग रहा होगा, शायद कुछ संकोच भी महसूस हो रहा होगा। प्रकृति ने स्त्री को भावुक, संवेदनशील, सहनशील और कोमल बनाया है और यही उसकी सबसे बड़ी सुंदरता और शक्ति है। लेकिन पुरुष अपने शारीरिक बल के आधार पर इसे स्त्री की कमजोरी मानने की भूल कर बैठता है और अपने अहंकार व दम्भ में उसे दबाना अपनी बहादुरी समझने लगता है। बलात्कार का सबसे भयावह पहलू यह है कि पीड़िता को सिर्फ शारीरिक और मानसिक ही नहीं बल्कि सामाजिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। यह अत्यधिक क्रूरता है और इसी कारण कई लड़कियां मजबूरी में इसे चुपचाप सहने को मजबूर हो जाती हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए सिर्फ कानून में नहीं बल्कि सामाजिक सोच में भी बदलाव लाना जरूरी है और इस बदलाव की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर है, यानी तुम पर भी। तुम्हें भी इस बदलाव का हिस्सा बनना होगा। जब भी तुम ऐसी घटनाएं देखो तो तुम्हारे भीतर गुस्सा जरूर उठना चाहिए। जिस समाज में आक्रोश नहीं होता वहां लोग अन्याय सहते रहते हैं और सबसे ज्यादा भुगतती हैं औरतें। आज मैं तुमसे एक राज साझा करना चाहती हूँ। जानती हूँ किसी भी माँ के लिए अपने बेटे के सामने ऐसी बात रखना कितना मुश्किल और पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बताना जरूरी है। हो सकता है यह सुनकर तुम्हें गहरा आघात पहुँचे, तुम गुस्से से भर जाओ या इसे सहन न कर सको। वहाँ तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम समझदारी से काम लोगे और इस सच को सही तरीके से ग्रहण करोगे। एक डर यह भी है कि कहीं यह जानने के बाद मेरे प्रति तुम्हारे व्यवहार में कोई बदलाव न आ जाए। लेकिन बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को शांत मन से समझो और कोई गलत कदम न उठाओ। जब मैं कॉलेज में थी तब एक लड़का मुझसे एकतरफा प्रेम करने लगा। मैंने उसे कई बार समझाया कि मैं उसे पसंद नहीं करती और वह मुझसे दूर रहे, लेकिन उसका लगाव मेरे लिए जुनून बन चुका था। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी हाँ सुनने के लिए इंतजार करेगा, लेकिन उसने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। मैं उसे देखकर रास्ता बदल लेती थी,
उससे दूरी बनाए रखती थी। पर जब उसे मेरी ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह गुस्से से पागल हो गया। एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी, उसने जबरदस्ती मुझे अपने स्कूटर पर बैठा लिया और मुझे अपने एक दोस्त के घर ले गया। मैंने उससे बहुत विनती की कि वह मुझे जाने दे, लेकिन वह नहीं माना। वह सिर्फ एक ही बात कहता रहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जब मैंने उसका विरोध किया तो उसने मुझे बेरहमी से मारा। अर्धचेतन अवस्था में उसने मेरा बलात्कार किया। तभी उसका दोस्त वहां आ गया। यह देखकर वह बौखला गया और अपने दोस्त को बुरी तरह पीटने लगा। उसे नहीं पता था कि इस घिनौने काम के लिए उसके दोस्त ने ही घर की चाबी ली थी। लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने खुद को दोषी महसूस किया। उसी ने मुझे घर तक छोड़ा। और जानते हो वह दोस्त कौन था? तुम्हारे पापा। हाँ, बाद में उन्होंने ही मुझसे शादी की, लेकिन उस दिन के बाद से उन्होंने कभी उस हादसे का जिक्र तक नहीं किया। जो कुछ भी मैंने इस पत्र में तुम्हें बताया है वह मेरा भोगा हुआ सच है, मेरी पीड़ा, मेरा संघर्ष। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे समझो और अपनी सोच को सही दिशा में विकसित करो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम रिश्तों को और गहराई से समझ सकोगे और लड़कियों का सम्मान करना सीखोगे। और सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। ढेर सारा प्यार, तुम्हारी माँ।